रामायण या रामायणम प्राचीन भारत के एक हिंदू स्मृति का एक विशाल महाकाव्य, विश्व साहित्य में सबसे बड़े प्राचीन महाकाव्यों में से एक। इसी महाकाव्य पर आधारित रामानंद सागर ने एक टेलीविजन सीरियल बनाया, रामायण। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल सफ़र फिल्मों का में। दोस्तों, रामायण या राम कथा की जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है और हम ऐसा मानते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर आधारित रामायण या रामायणम या राम कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसे तो रामायण पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे संपूर्ण रामायण, लव कुश, रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, भक्त हनुमान, एनिमेटेड फिल्म सीता सिंह द ब्लू और रामायण द एपिक फिल्म बनी। परंतु रामानंद सागर द्वारा बनी रामायण टीवी सीरियल का क्रेज ही अलग था। रामायण टीवी सीरियल सागर बैनर के नीचे, जिसके निर्देशक रामानंद सागर और उनके पुत्र एवं भाई बंधु थे, अपने प्रसारण के दौरान साल 1987 में यह शो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। सबसे पहले 25 जनवरी 1987 में टेलीविजन के माध्यम से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। रामायण को BBC के अनुसार 650 मिलियन से भी ज्यादा दर्शकों ने देखा था। इस शो को 5 महाद्वीपों के 17 देशों के 20 अलग अलग चैनल पर अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया गया। कुल मिलाकर अलग अलग समय पर आज तक यह शो 3 बार प्रसारित किया गया है। इस शो को दोबारा साल 2000 में स्टार प्लस और स्टार उत्सव पर दिखाया गया और तीसरी बार साल 2020 के कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रामायण की इस सीरीज को फिर से प्रसारित किया गया और इसने विश्व स्तर पर कई दर्शक संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? पतित पावन, जो किसी गिरे हुए को उठा सके। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। 16 अप्रैल 2020 को 77 मिलियन दर्शकों ने यह शो एक साथ देखा। दुनिया के 55 देशों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यह टीवी शो बन गया। इसके लिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 15 जून 2020 को शाम 5:30 बजे रामानंद सागर की रामायण का तेलुगु वर्जन भी रिलीज किया गया। रामायण पर बनी मूवीज और टीवी सीरियल्स मुख्य रूप से महर्षि वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, रामायण दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा महाकाव्य है। माना जाता है कि सबसे पहले रामायण की रचना श्री हनुमान ने एक पत्थर की शिला पर अपने नाखूनों से कर दी थी, मगर वाल्मीकि जी की रचना के बाद श्री हनुमान ने उस शिला को स्वयं ही सागर में वाल्मीकि जी के सम्मुख यह कहकर विलीन कर दिया कि वाल्मीकि जी की चरित्र रचना बहुत ही सुंदर है, और तभी से वाल्मीकि चरित रामायण सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाकाव्य बना। हे देव, कई दिनों से अंतर में ये प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। ये जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले
आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष है। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम। महर्षि, क्या बताऊं? ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है, कल्याणकारी है, सब सुखदाई है। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। और उसके बाद तुलसीदास की रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा और सुने जाने वाला महाकाव्य बना। रामायण पर कई विद्वानों ने रिसर्च करी है, लेकिन सबसे डिटेल में बेल्जियम के फादर प्रोफेसर कामिल बुल्के का नाम सबसे आगे है। भारत में मिशनरी कामिल बुल्के तुलसीदास की रामचरितमानस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राम कथा पर पीएचडी कर डाली और हिंदू धर्म के अनुयायी बन बैठे। इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने राम कथा नाम की एक किताब भी पब्लिश करी और भारत सरकार ने 1974 में उन्हें पद्म विभूषण भी दिया। राम कथा नामक इस किताब में दुनिया में 400 से भी ज़्यादा राम कथाओं का जिक्र है और करीब 3000 से ज़्यादा ग्रंथों में राम नाम के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख मिलता है। सीता को कृषि की देवी के बारे में भी बताया गया है। राम कथा का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि और उसके बाद दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो ईसा पूर्व से कई हजारों साल पहले लिखी गई थी। संस्कृत में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रामायण 7 भाषाओं में है, जिनमें वाल्मीकि रामायण सबसे पहले नंबर पर है और हिंदी में 3 राम कथाएं हैं, जिनमें तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस सबसे ऊपर आती है और कालिदास की रघुवंश और कांबर का रामायणम काव्य कहलाते हैं। 14वीं सेंचुरी की आध्यात्मिक रामायण और उद्धार रामायण में अहल्या, केवट और शबरी के उद्धारों के बारे में बताया गया है। तोहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे नहीं चढ़ावेंगे। यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे या नाव पर पांव रखने देंगे। बस रघुराई हे रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान किए थे, चरणामृत के पान किए थे। कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता सबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चक चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। रामायण संस्कृत, हिंदी, ओडिशा, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी और बंगाली जैसी भाषाओं के अलावा भी अन्य भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, बौद्ध परंपरा
और मैथिली में भी रामायण का विवरण मिलता है। पंजाबी में भी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित रामावतार या गोविंद रामायण में भी रामायण का जिक्र है। तो यह जानकर हैरानी होगी कि रामायण का उर्दू और फारसी में भी अनुवाद किया गया है। 1584 से 1589 के बीच अकबर ने अल बदायूनी से वाल्मीकि रामायण का उर्दू में अनुवाद करवाया था। ईर के शासनकाल में तुलसीदास के समकालीन रहे गिरधर दास ने तुलसीदास चरित रामायण का अनुवाद फारसी में किया था और इसी काल में एक कवि मुल्ला मसीही ने रामायण मसीही भी लिखी थी। 17वीं शताब्दी में तर्जुमाए रामायण भी लिखी गई थी और यह सभी वाल्मीकि रामायण के ही उर्दू ट्रांसलेशन थे। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने विभीषण को युद्ध से पहले ही लंका का अगला राजा घोषित कर दिया था, जो कि रामानंद सागर की रामायण में भी दिखाया गया है। जो संपत्ति शिव रावण हित, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन्ही। और अशोक वाटिका में सीता की पहरेदारी करने वाली राक्षसी त्रिजटा विभीषण की ही बेटी थी। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। 1609 में जे फेनिचियो नाम के मिशनरी ने लिब्रो डा सेटा नाम की एक किताब लिखी, जिसमें विष्णु के दशावतार और राम कथा की पूरी डिटेल थी। यह भी वाल्मीकि रामायण पर आधारित थी। ए रोजेरियुस नाम के डच पादरी 11 साल भारत में रहे। 1651 में उनकी किताब द ओपन डोर में राम कथा भी थी। ये भी वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित थी। इसमें राम के अवतार से उनके रावण वध के बाद अयोध्या लौटने तक की कहानी थी। श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में 6 साल तक रहे फिलिपिन्स बर्डियूस ने डच भाषा में लिखी एक किताब में राम जन्म और मां सीता के अग्नि परीक्षा का जिक्र किया है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रामायण को अपने जीवन का आधार माना और उन देशों में दूसरी भाषा में भी रामायण देखने को मिलती है, जैसे इंडोनेशिया, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, जावा और तिब्बत जैसे भी देश हैं। जबकि पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण विख्यात है। रामानंद सागर ने रामायण के बाद उत्तर रामायण के नाम से एक सीरीज बनाई और दिखाया। यह प्रमाणिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उनके आश्रम में ही लव कुश को जन्म दिया था और लव कुश ने ही राम को राम दरबार में वाल्मीकि जी की लिखी रामायण कथा सुनाई थी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हिंदू संस्कृति में कहे जाने वाले गायत्री मंत्र को रामायण का सार माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर है वो गायत्री मंत्र से लिया गया है और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर आते हैं। रामानंद सागर कृत रामायण उस समय का सबसे महंगा भारतीय टीवी शो था, जिसका प्रति एपिसोड 9 लाख रुपए का बजट था। रामायण में रहे कई पात्र जैसे अरुण गोविल, दीपिका चिखलाखिया, सुनील लहरी, दारा सिंह, संजय जोग, समीर राजदा, अरविंद त्रिवेदी, मूल राज राजदा, विजय अरोड़ा, बाल बिदूरी, सुधीर दलवी
और भी ऐसे कई कलाकारों को देश के लोगों ने भगवान का दर्जा तक दे दिया था। बीबीसी ने याद करते हुए बताया है कि जब यह श्रृंखला हर रविवार को सुबह प्रसारित होती थी तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी। लोग धारावाहिक शुरू होने से पहले अपने टीवी सेट को माला पहनाते और कहीं कहीं पर तो लोग धूप अगरबत्ती जलाकर यह शो देखा करते थे। रामानंद सागर की रामायण की बात हो या सिया के राम टेलीविजन सीरियल की बात हो और या फिर किसी भी भाषा में रामायण की बात करें, वह सभी अपने आप में इतने विशाल है कि इनके बारे में जितना कहें वह कम है। और हाल ही में रणवीर कपूर और साई पल्लवी भी महाकाव्य रामायण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि रामायण से जुड़ी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसी अमूल्य जानकारी अपने नियर्स और डियर्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।